हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग आज उसने कहा था चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर आ गए थे, जिसके राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग उसमें इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा चैप्टर को देखे थे, मतलब कहानी को देखे थे। और सेकंड पार्ट में भी सेम टू सेम बीच का कहानी को देखे हुए थे। और थर्ड पार्ट में सबसे लास्ट का कहानी को देखेंगे, सबसे लास्ट पार्ट को देखेंगे। इसमें 5 पार्ट है कहानी में, तो इसका थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं। थर्ड पार्ट लाने का मकसद एक ही था, क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल इश्यू के चलते थर्ड पार्ट नहीं आ रहा था। थर्ड पार्ट वीडियो बनाना पड़ा। इसमें थर्ड पार्ट नहीं तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी 2 पार्ट में ही कवर हो जाता है हम लोग का। थर्ड पार्ट उसी कारण 4 आ रहा है, मतलब 18-19 मिनट का वीडियो फर्स्ट में हुआ था और 18-17 मिनट का वीडियो सेकंड पार्ट में भी है। और थर्ड पार्ट जितना मिनट में होगा उतना मिनट में हम लोग कवर करेंगे। और थर्ड पार्ट यही है, थर्ड पार्ट आता नहीं इसका, क्योंकि मजबूरी में थर्ड पार्ट लाना पड़ रहा है हम लोग को। तो थर्ड पार्ट में हम लोग देख लिए थे। सेकंड पार्ट में हम लोग देखे हुए थे। सेकंड पार्ट में आप लोग को दिखा देते हैं हम लोग कहाँ तक देखे हुए थे। सेकंड पार्ट में आप लोग देख लीजिए, हम लोग यहाँ तक देखे हुए थे। इस साहब की मूर्छा हटी, लहाना सिंह हंसकर बोला, यहाँ तक हम लोग देखे हुए थे। तो अगर हमारे चैनल से रिलेटेड आप लोग को फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा है, फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा है वीडियो, तो हमारे चैनल में जाकर मिस्टर आर्या क्लासेस से चैनल है, उसमें जाकर, मतलब आप लोग को पता चल नहीं गया होगा मिस्टर आर्या क्लासेस, उसमें जाकर आप लोग हम लोग का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। सिक्स 205870215 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम का कॉल नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर पर नोट कर लीजिएगा, ये नंबर है हम लोग का, इस पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हम लोग बता दिए इसका मकसद क्या है, सेकंड पार्ट में ही कवर हो जाता है, लेकिन थर्ड पार्ट लाना पड़ रहा है। तो हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। लाना नहीं पड़ रहा है, थर्ड पार्ट बनाना ही होगा, आधा बना कर क्या छोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लहाना सिंह के बारे में था। लहाना सिंह को लप्टन साहब आए थे, तो उनका कौन सी कर रहे थे, उनका एथिक ये चेक चुक किए, तो नकली लप्टन साहब निकले, असली वाले लप्टन साहब नहीं निकले। तो इनको मारा पीटा, लप्टन साहब को मारा गया, पीटा गया लप्टन साहब को। लहाना सिंह ने लप्टन साहब को मारा, तो उसके बाद साहब की मूर्छा लग गई थी मारने के बाद। तो अब साहब की मूर्छा हटी, लहाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है। जब पीटा गया तो लहाना सिंह को, मतलब लप्टन साहब को पीटा गया, नकली लप्टन साहब को, तो इसकी मूर्छा लग गई लप्टन साहब की। तो मूर्छा लग गई, तो अभी मूर्छा हट रही है। तो साहब की मूर्छा हटी, लहाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मूर्छा हटा। तो लहाना सिंह बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी है। आज उसने बहुत बातें सीखी है जो उसने चेक करने के रूप में उसको बोला हुआ था, मतलब उसको चेक कर रहा था, तो उस समय इससे पूछा हुआ था। तो यह बोल रहे हैं, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते। तो उस समय उससे पूछा था, क्या सिख लोग सिगरेट पीते हैं, तो लेकिन सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। तो वही बोल रहे हैं लहाना सिंह, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, लेकिन सिख लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। यह सीखा कि जगदारी जिले में नील गाय होती है, लेकिन जगदारी जिले में नीलगाय नहीं होती है। उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, लेकिन नीलगाय का तो 2 फुट 4 इंच के सींग ही नहीं होते, तो उसको 2 फुट 4 इंच के सींग कहाँ से आए। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। मुसलमान खानसामा, लेकिन मुसलमान लोग मूर्तियों पर जल थोड़ी नहीं चढ़ाते हैं। और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते थे। जो हमारे असली वाले लप्टन साहब तो खोते पर चढ़ते नहीं थे। आप कहाँ से खोता पर चढ़ने लगे, गाधा पर चढ़ने लगे। खोता का मतलब गद्दा होता है, आस गद्दा। पर यह तो कहो, ऐसे साफ उर्दू कहाँ से सीखा है। ऐसे साफ उर्दू, बहुत अच्छा साफ उर्दू, मतलब इतना फ्रेश उर्दू कैसे बोल पाते हो। हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। हमारे जो लप्टन साहब तो बिना डैम, बिना सहायता के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे, मतलब उनका मुंह चलता ही नहीं था बिना डैम के। आगे है नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 26 है। लहाना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं थी। जब वो मूर्छा जब लगा था, तो लहाना सिंह ने जितना सारा ऊपर वाला जेब था उसमें जितना कुछ था वो अपने पास कर लिया था, लेकिन एक पतलून का जेब, मतलब पैंट का जेब का तलाशी नहीं थी। पैंट के जेब में वो चेक नहीं किया था। साहब ने मानो जाड़ा से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले हैं। वो पतलून का जेब था, उसमें साहब उसमें तो कुछ रहा होगा जरूर, तो उसमें हाथ मानो जाड़ा से बचने के लिए, जैसे ठंडा लग रहा है उसको, उससे बचने के लिए, और उसका जो हाथ, दोनों हाथ था ना, वो पतलून के जेब में डाले था।
यहाँ ये बोल रहा है, लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो। लहना सिंह अभी बोल ही रहा है, मूर्छा हटाया तो उसको सब सुना रहा है नकली लपटन साहब को। चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस से लपटन साहब के साथ रहा है। माझे का लहना मतलब 5 साल से लपटन साहब के साथ रह रहा था, तो लपटन साहब के बारे में सब आइडिया हो ही जाएगा। लपटन साहब के साथ रह रहा है, उसे चकमा देने के लिए उसे 4 आंखें चाहिए। लपटन मतलब लहना सिंह को चकमा देने के लिए, मतलब अपने ही बारे में बोल रहा है, हमें चकमा देने के लिए हमें 4 आंखें चाहिए, 4 आंखें होने चाहिए। 3 महीने हुए, 3 महीना हुआ है। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, एक तुर्की का मौलवी था, वो मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने का तजीब बांटता था। औरत सबको, जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, औरत को उसका बच्चा होने का तजीब बांटता था। देखिए उसको वाट कैसे लगाया है लहना सिंह वो तुर्की मौलवी को। औरत को बच्चे होने का तजीब बांटता था और बच्चों को दवाई देता था, और बच्चों को दवाई भी देता था। चौधरी के बड़ के नीचे, बड़ यानी वृक्ष का पेड़ मतलब बड़, चौधरी नाम है, चौधरी का बड़ का पेड़ है, उसके नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसने विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। वो बोलता था, मौलवी, तुर्की मौलवी था, वो सब भी बोल रहा है, उसने विमान चलाने की विद्या जान गए, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को भड़काता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। वो जो मौलवी था वो मंडी के बनिया था, बनिया सबको भड़काता था, मतलब बहलाता था, फुसलाता था। डाक खाने से रुपया निकाल लो, डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस से रुपया निकाल लो, उसमें जितना अभी पोस्ट ऑफिस में अभी भी पोस्ट ऑफिस चलता है, तो उससे रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलीराम भी डर गया, डाक बाबू जो पोलूराम था वो भी डर गया था। डाक बाबू उस टाइम का पोलूराम था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव से बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखो। तो लहना सिंह जी थे जिन्होंने तुर्की मौलवी का दाढ़ी मूड़ी और गांव से बाहर निकाल दिया, मतलब उसका कान पकड़ा और गांव से बाहर निकाल दिया, और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखे। तो इसके बाद हमारे गांव में अब पैर भी नहीं रखना, मतलब आना भी नहीं। साहब की जेब से पिस्तौल चला। अब जैसे ही सब खत्म हुआ, बोलना इसका खत्म हुआ लहना सिंह जी का, तो उसे ही जो लपटन साहब जी थे, नकली लपटन साहब, उसके जेब से पिस्तौल निकाला, देख रहा था साहब में मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले, वहीं उसके जेब में पिस्तौल था। तो जैसे ही बात इसका खत्म हुआ तो साहब की जेब से पिस्तौल चला, पिस्तौल था उसमें रखा हुआ था, पिस्तौल चला और लहना सिंह की जांघ में लगी, और लहना सिंह की जाकर जांघ में लग गई वो गोली, बंदूक की गोली जांघ में लग गई। इधर लहना सिंह की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। इधर जब तक जांघ में गोली लगी तब तक हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। इनका ही ये ठीक है, ग्रुप का नाम है हेनरी मार्टिन के 2 फायर, मतलब 2 बंदूक की गोलियों ने साहब का कपाल क्रिया मैंने मार दिया वहीं पे। धड़ाका सुनकर सब दौड़ा है, धड़ाका सुनकर जितने भी बगल के आदमी थे सारे कोई दौड़ा है। बोधा चिल्लाया, क्या है? बोधा कौन है? बोधा सूबेदार का बेटा है, जो जिसका लहना सिंह बहुत देखभाल करते हैं, वही बोधा है। इसका तबीयत खराब हो गया तो सोया हुआ था, तो बोधा चिल्लाया, उसको पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है। तो उसी टाइम बोधा चिल्लाया, बोधा का तबीयत खराब था तो बोधा सोया हुआ था अंदर, तो चिल्लाया, मतलब जोर से बोला, चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने तो उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। लहना सिंह तो उसका तबीयत खराब, तो उसको बोल देगा से गोली लगा है तो वो और डर भी जाएगा, और उसका तबीयत खराब है तो और कुछ भी हो सकता है। तो उसको एक अगर सुला दिया कि हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया, और जितना भी लोग थे वहां से सब हाल कह दिया, ओनली बोधा सिंह को छोड़ के। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। अब फायर हुआ तो सब जितने भी सैनिक थे सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी। साफा मतलब कोई कपड़ा होगा, साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी। वो जहां जांघ में गोली लगा तो उसको कसकर बांध दिया। घाव मांस में ही था, घाव अभी मांस में ही था, मांस मतलब ऊपर ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकालना बंद हो गया। पट्टियां जब कसाया तो लहू यानी खून निकालना बंद हो गया। लहना सिंह के जांघ से खून निकालना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। उतने ही में जब तक बोले तब तक 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावों को रोका। सिखों, अब लोग तो लहना सिंह जो लोग सिख थे तो उन लोग के बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावों को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 पर तो यहाँ तो 8 थे, वे 70 थे। यहाँ 8 लोग थे, वहां पर जर्मन 70 जर्मन आए थे तो 70 जर्मन थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस रहे थे। अपने ही मुर्दा भाइयों, आगे वाला जो पलटन सबका मारा जा रहा था, उनके ही शरीर पर चढ़कर ये सब 70 जर्मन लोग आगे बढ़ रहे थे।
आगे घुस रहे थे यानी बढ़ रहे थे। थोड़े से मिनटों में 70 जर्मन को मार दिए इन लोग 8 लोग मिल के ही। अचानक आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, मतलब हम लोग जीत गए। वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मन के पीठ पर पड़ने लगे और धड़ाधड़ बंदूक फायर, ये लोग सिख लोग थे, लोग बंदूक चलाने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए, पीछे से सूबेदार हजरा के जवान आग बरसाते थे। सूबेदार हजरा सिंह तब तक आ गए थे। उन्होंने नकली लप्टन साहब था जो थे, उन्होंने उस सबको भेजा था से जाओ वहाँ पर, तब तक यहाँ आए, तब तक यहाँ पे खंदक में एथी लगा के बम लगा के हम सब खंदक को फोड़ फाड़ देंगे। तब तक उधर से तो बुलाने गया था थी, तो तब तक पहुँच गए थे। कौन बुलाने गया था आप पीछे एक बार पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कौन बुलाने गया था। लहाना सिंह उसे यहाँ तो हो गया है। तो आवाज़ आई वाह गुरुजी का, वह फतह वाह गुरुजी खालसा। धड़ाधड़ बंदूक की फायर जर्मन के पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे सूबेदार हजरा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। और सामने से लहाना सिंह के 8 जो साथी थे उनके संगीन चल रहे थे। उनका भी मारने का काम था, चल नहीं रहा था 70 जवानों को। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पीड़ उड़ना शुरू कर दिया। पास जैसे पीछे वाले सैनिक लोग पास आ रहे थे, वैसे वो लोग भी बंदूक चला रहे थे, मतलब फायर कर रहे थे। एक कलकारी आई, अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। ये सब मतलब वो लोग का क्या है, जयघोष है, नारा है तब, और लड़ाई खत्म हो गई। ये सब बोलने के बाद लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में 15 गए, प्राण गए। 63 जर्मन तो मारे गए, या 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। कितने आए थे? 70 आए थे। 63 7 70, तो 7 जर्मन के मार दिए होंगे या भाग गए होंगे लोग। सिखों में 15 के प्राण गए। सिखों में भी 15 जवानों के प्राण गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पर निकल गई। सूबेदार के दाहिने कंधा, मतलब उनके एक कंधा से गोली आर पर निकल गई थी, गोली लग गया था इनको भी। लहाना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। अब लहाना सिंह के भी पसली में, पहले से जांघ में लगा था, वो लपटन साहब, नकली लपटन साहब मारे थे तब, और पसली में भी। और कहाँ गोली लगा? पसली में और जांघ में गोली लगा था। फर्स्ट गोली पसली में लगा था और सेकेंड गोली जांघ में लगा था। उसके घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का सफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट दिया। उसने, मतलब लहाना सिंह ने, घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। खंदक का जो गीली मिट्टी था उससे पूर लिया, भर लिया, और बाकी का सफा कसकर बांध लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहाना सिंह को दूसरा घाव लगा है। किसी को यहाँ तक की खबर नहीं हुई कि लहाना सिंह को एक पसली में घाव लगा है। ओनली जांघ का ही घाव सबको पता था। लड़ाई के समय चांद निकल आया, मतलब रात का समय था। चांद, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया नाम क्षय नाम सार्थक होता है। और ऐसी हवा चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। दंत वीणोपदेशाचार्य आप लोग पीछे देख सकते हैं। दंत वीणोपदेशाचार्य मतलब दांतों से वीणा बजाने का उपदेश देने वाली, दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि में मेरे बूटों से चिपक रही थी। और जा रहा था, वजीरा सिंह बुलाने गया था सूबेदार के लपटन को, सूबेदार के मतलब फौज को, तो जा रहा था तो बोल रहा है फ्रांस की भूमि में मेरे बूटों यानी जूतों से उसका जो भूमि की मिट्टी थी वो चिपक रहा था। जब मैंने दौड़ा सूबेदार के पीछे गया, लहाना सिंह भेजा था तो सूबेदार के पीछे जाने के लिए, बुलाने के लिए आने के लिए, तो सूबेदार लहाना सिंह ने सारा हाल पीछे गया था। सूबेदार लहाना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सहारा और कह रहे थे कि तू ना होता तो वो सब मारे जाते। सूबेदार लहाना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी बुद्धि को तुरंत सहारा रहे थे कि कह रहे थे कि तू ना होता तो सब मारे जाते। सूबेदार जो थे लहाना सिंह का सारा हाल सुना और उसके बुद्धि को सहारे, अगर तू आज लहाना नहीं होता तो आज सब हम लोग मारे जाते, जितने भी थे बोधा के साथ साथ जितने भी हम लोग थे, और जर्मन लपटन साहब के चलते, नकली लपटन साहब के चलते हम लोग सब मारे गए। तो तेरी बुद्धि काम आई यहाँ पे, हम लोग सब कोई अभी जिंदा है, मतलब तेरा ही कृपा है, मतलब तूने ही हम लोग को बचाया है। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियाँ चली, मतलब एम्बुलेंस चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुँची, 1.5 घंटे के अंदर पहुँच गई। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। फील्ड अस्पताल नाम है, फील्ड अस्पताल।
मतलब हॉस्पिटल का ही नाम है। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, सुबह होते होते जितने भी यहाँ पर घायल सैनिक लोग सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे। इतनी मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। मामूली पट्टी बांधकर मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके एक गाड़ी में घायल को लिटाया गया और एक गाड़ी में 2 गाड़ी आई थी तो एक गाड़ी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहाना की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार जो थे सूबेदार हजरा सिंह ने लहाना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए। मतलब वो जांग में घाव था, पसली का तो घाव किसी को पता नहीं था, तो जांग में ही पट्टी बंधवानी चाहिए। पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। या लहाना सिंह ने यह कहकर टाल दिया थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा जोर में से बर्रा रहा था, बोधा को बुखार था, वो बर्रा यानी कहार रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया, बोधा भी जाने के लिए गाड़ी में लिटाया गया। लहाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, लहाना सिंह को छोड़कर सूबेदार हजरत सिंह जा नहीं रहे थे। यह देख लहाना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम, यह देख लहाना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदार की सौगंध इस गाड़ी में न चले तो जाओ। यहाँ पे सूबेदार जी नहीं जा रहे थे तो लहाना ने सूबेदार जी को मनाने से तुम्हें बोधा की कसम है, अपने बेटे की कसम है, सूबेदार नहीं यानी पत्नी की कसम है, पत्नी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले, इस गाड़ी में जाओ तुम और वहां पे सूबेदार पूछ रहे हैं और तुम मेरे लिए वहां पहुंच के गाड़ी भेज देना। और लहाना सिंह बोले मेरे लिए वहां पहुंचना तो गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी, और जर्मन मुर्दे के लिए गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, मैं ठीक हूं। बोले मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर उनको बहुत ज्यादा, एक तो पसली में लगा ही था गोली, जांग में तो पहले से लगा था जो सबको पता था, पसली का गोली किसी को पता नहीं था, तो उनको बहुत दर्द था। लेकिन ये अपना दर्द छुपा रहे हैं। यहाँ पे वजीरा मेरे पास ही है, बोले वजीरा मेरे पास है, आप लोग जाइए कृपया करके, आप जब वहाँ पहुँच जाइएगा तो हमारे लिए गाड़ी भेज दीजिएगा। अच्छा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, तब बोल रहे हैं वहाँ पे अच्छा पर, यहाँ पर कौन बोला अच्छा पर? सूबेदार बोले अच्छा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। बोधा गाड़ी पर लेट गया है, लहाना सिंह आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना। वही बोल रहा है लहाना सिंह, सुनिए तो मतलब सूबेदार को, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख दिया, मेरा प्रणाम लिख दिया, नमस्कार लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। मुझसे जो उन्होंने कहा था, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा था, उसने कहा था, कौन कहा था? उसने कहा था। इस पाठ का यही मतलब है उसने कहा था, टाइटल क्या है? उसने कहा था। तो यहीं से आया है, यहीं से निकल कर आया है उसने कहा था, शीर्षक यहीं से निकल कर आया है उसने कहा था। यही मेन पॉइंट है, उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। कौन कहा था? सूबेदारनी ने कहा, सूबेदारनी कही थी लहाना सिंह को मेरे सूबेदार का और बोधा सिंह का रक्षा करना। तो उसने जो कहा था ना वो यहाँ पे उन्होंने कर दिया है, लहाना सिंह ने कर दिया है। ये सब बात बचाने के बाद सब सूबेदारनी बोली थी लहाना सिंह को। तो यहाँ पे कह रहा है उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी और अब गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहाना का हाथ पकड़ कर कहा तूने मेरा और बोधा के प्राण बचाए हैं, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? तू साथ चल, अब सूबेदारनी को तू ही कह देगा। उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा था? तू अब लिखना क्या? लिखकर लेटर में, पत्र में भेजना क्या? अब खुद ही चल, बोल देना तुम ही जो कहना है सूबेदारनी से कह देना। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। लहाना सिंह बोला मैंने जो कहा था वो लिख देना और कह भी देना, मैंने जो कहा है लेटर लिखने के लिए वो लिख भी देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहाना लेट गया और गाड़ी सब कुछ चला गया तो लहाना वहीं पर लेट गया। वजीरा पानी पिला दे। वहाँ पर तो पसली में और जांग में घाव लगा था तो इनको तो बहुत दिक्कत हो रहा था। तो वहीं बोल रहा है जाते ही लेट गया। उस समय वो अपने एथी पर खड़ा थे बताने के लिए से हमें कुछ नहीं हुआ है। अब वो लोग गए, वैसे ही लहाना सिंह लेट गए और बोले वजीरा पानी पिला दो और मेरा कमरबंद खोल दे। कमरबंद जो था उसे खोल दे। तर हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। अब आज तर हो रहा है तब है यहाँ पे चौथा। अब हम लोग पांचवा एपिसोड बोल सकते हैं इसको, पांचवा एपिसोड में आते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। हम लोग देखते ही हैं मृत्यु जब होती है किसी आदमी की तो उसके बचपन के जितनी भी यादें हैं वो सब ताज़ा होने लगती है, वो सब दिखाई देने लगता है, मन ही मन सब कुछ चलने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे लहाना सिंह का मृत्यु के समय सब कुछ ताज़ा हो रहा है, सब कुछ उन्हें याद आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था, ये सब वो याद कर रहे हैं। बहुत कुछ स्मृति उनका था वो साफ हो गया। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है। जन्म भर में जितने कुछ काम उनके हैं वो सब घटना था, जितने भी सब कुछ था वो सब याद आ रहा है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उनसे हट जाती है। समय की जो धुंधें उनसे हट जाती है लहाना सिंह के। लहाना सिंह 12 वर्ष का है। अब लहाना सिंह को बहुत बचपन का बात याद आ रहा है जब वो 12 वर्ष के थे तब का। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था और अमृतसर में वो फर्स्ट में हम लोग देखे हुए थे जब 12 वर्ष का थे तो अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वालों के यहाँ, सब्जी वालों के यहाँ
हर कहीं उसे 8 वर्ष की एक लड़की मिल जाती थी। वो लड़की कौन थी? लड़की सूबेदारनी थी जो उसने कहा था से मेरे बोधा सिंह और सूबेदार का प्राण बचाने के लिए उसने कहा था, मतलब सूबेदारनी नहीं कहा था। और सूबेदारनी जो थी ना, जो 8 वर्ष की लड़की थी, वही सूबेदारनी थी जो उनसे मतलब शादी नहीं हुआ और सूबेदार से शादी हुआ। तो उसके बाद वो वहाँ के मतलब मैनेजमेंट करते थे वो क्या सेना का। तो उन्हें बहुत बड़े सेना के एथी पर थे, पद पर थे लहाना सिंह। तो लहाना सिंह को बोला था सूबेदारनी ने हमारे सूबेदार का और बोधा सिंह का रक्षा करने के लिए। तो वहीं सूबेदार मतलब लहाना सिंह बोल रहे हैं, उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। तो यहाँ पर लहाना सिंह 12 वर्ष का था, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वालों के यहाँ, सब्जी वालों के यहाँ हर कहीं उसे 8 वर्ष से एक लड़की मिल जाती थी। वह पूछता है तेरी कुरमाई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती थी। वह पूछता ही था तेरी कुरमाई हो गई, तो धत कहकर उस समय भाग जाती थी। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम का फूलों वाला सालू, ये हम लोग पीछे ही पड़े हुए थे, वही बात ये याद कर रहे हैं। सुनते ही लहाना सिंह को दुख हुआ था। उस समय सुनते ही लहाना सिंह को दुख हुआ था, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? क्रोध हुआ था, क्यों हुआ था? वजीरा पानी पिला दे। अब फिर आ रहे हैं तो बोल रहे हैं वजीरा पानी। वो सब सोच कर बाहर निकले तो फिर से बोल रहे हैं वजीरा सिंह हमको पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए, उसका 8 साल का 25 वर्ष बीत गए हैं वो बात का। अब लहाना सिंह 77 राइफल्स के जमादार हो गए हैं। अब लहाना सिंह 77 राइफल्स यानी नाम है सैनिकों के गुट का, उसका जमादार हो गए। उस 8 वर्ष के कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। उस 8 वर्ष के 25 साल में 8 वर्ष के कन्या का ध्यान ही नहीं रहा है। ना मालूम कि वह कभी मिली थी या नहीं, वो भूल गए हैं पूरा तरह से। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वो अपने घर गया था। तो वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजरा की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह लाम पर जाते हैं और लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार के गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। सूबेदार लहाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बड़े से बड़े निकल कर आया, बड़े बेड़े से निकल कर आया। बोला लहाना सूबेदार तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। सब ये सब घटना पहले का ही है, मतलब लड़ाई खत्म होने से, लड़ाई से पहले का ही सब बोला जा रहा था। सब मतलब सूबेदारनी और लहाना सिंह का, सूबेदारनी जब हो गई थी तब लहाना सिंह और सूबेदारनी का मुलाकात कैसे हुआ था ये सब बता रहा है। सूबेदार बोला था लहाना सूबेदार तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहाना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है कब से? लहाना सिंह चौंका, सूबेदारनी मुझे जानती है कब से? ये कैसे जान गई सूबेदारनी हमको? तो अंदर पहुंचा तो सारे बात उसको पता चला। रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे ही नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आशीष सुनी। लहाना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? और वहाँ पर सूबेदारनी बोली मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुर्बाई हो गई। वही बात याद दिलवा रहा है, तेरी कुर्बाई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशम का बूटे वाला सालू अमृतसर में, तो उसको याद दिलवा रहे थे मैं सूबेदारनी हूँ, 8 साल का लड़के से आप हमेशा पूछते थे तेरी कुर्बाई हो गई। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली। भाव की टकराहट से अब लोग फिर से तत्काल में आ गए। भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, अब करवट चेंज की है, मतलब इधर से इधर हुए। पसली का घाव बह निकला। पसली जो घाव था वो बहुत ज़्यादा था, वो बह निकला। वजीरा पानी पिला दे उसने कहा था। वजीरा सिंह कह रहा है वजीरा पानी पिला दे उसने कहा था, मतलब किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। स्वप्न चल रहा था, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, पर एक काम कहती हूँ। सूबेदारनी बोले मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। लहाना सिंह जब गए थे तो सूबेदारनी उसी टाइम पहचान ली थी। तो एक काम कहती हूँ, मैं तो भाग के फूट गए। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लालपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों के घघरिया पलटन क्यों ना बना दी। तिमियों मतलब क्या होता है? तिमियों मतलब होता है स्त्रियों। तिमियों मतलब स्त्रियों के घघरिया पलटन। स्त्रियों की भी एक पलटन, एक सैनिक का गुट बना देता है सरकार। तो हम लोग भी लड़ने जाते हैं, यहाँ पे लड़ने जाने के लिए बोल रही है। तो हम लोग भी स्त्रियों का अगर फौज बना रहता तो हम लोग भी लड़ने जाते, लेकिन उस टाइम तक स्त्रियों का फौज नहीं बना था। अब तो स्त्रियों का भी फौज बन गया है, वुमेन फौज। जो मैं घगरन पलटन बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। और बोल रही है मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है। एक बेटा कौन था? बोधा सिंह था। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष भी नहीं हुआ। एक बेटा का फौज में भर्ती हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ। उसके पीछे 4 और हुए थे। बेटा मतलब 4 और बेटा हुए थे, पर एक भी बेटा नहीं जिया बोधा सिंह के बाद में।
सारे बेटा मर गया उसका, मतलब सूबेदारनी का सारा बेटा मर गया था बोधा सिंह के बाद। सूबेदारनी रोने लगी। अब सूबेदारनी ये सब बोलते बोलते रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, अब दोनों जाते हैं, अब दोनों घूमने लगते हैं, जाते हैं अब मेरे भाग। वहीं सूबेदारनी बोली मेरे भाग्य कैसा है, तुम्हें याद है एक दिन टांगा वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ा था, तो तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही दोनों को बचाना। वही बोला था, यही सूबेदारनी बोल रही इसको, तुमने तो हमें भी बचाया था। लाना सिंह सूबेदारनी को भी बचाया था, मतलब 8 वर्ष की लड़की थी उस टाइम ही उसको बचाया था। अब पर यही बात फिर से बोल रही है। अब यहाँ पर बड़े हुए तो हमारे सूबेदार और बोधा सिंह का भी इसी तरह से प्राण बचाना। तो किसने कहा था? उसने कहा था। कौन कहा था? सूबेदारनी कही थी। यह मेरी भिक्षा है से तुम लोग मेरे पति का और बेटा का प्राण बचाना। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, रोती रोती सूबेदारनी ओबड़ी में चली गई। रोती रोती सूबेदारनी जो ओबड़ी में चली गई। ओबड़ी का मतलब घर के अंदर की कोठरी को ओबड़ी कहते हैं। ओबड़ी में चली गई मतलब कोठरी में चली गई। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर निकला। लाना को भी अब आंसू आ गया, मतलब रोना आ गया था। वह आंसू पोंछते हुए बाहर निकला। वजीरा पानी पिला दिया। फिर से बोल रहा है वजीरा पानी पिला दे। उसने कहा था। कौन कहा था? सूबेदारनी कही थी। उसने कहा था वजीरा। अब उनको पानी पिलाया। लाना का सिर अपनी गोद में रखा वजीरा सिंह बैठा था। लाना सिंह पानी पिला रहा था और वजीरा सिंह लाना को पानी पिला रहा था और वजीरा के गोद में लाना सिंह सोए हुए थे। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। जब लाना सिंह मांगते थे पानी, जब वजीरा सिंह पानी पिला देता था। आधे घंटे तक लाना चुप रहा। फिर अब ये सब बोलने के बाद आधे घंटे तक चुप रहा। फिर बोला कौन? किरत सिंह। क्योंकि किरत सिंह को काहे बोला? क्योंकि किरत सिंह के गोद में मरना चाहता था। ये थी लाना सिंह, उसी कारण बोला कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ, और झूठ मूठ का बोल दिया वजीरा सिंह। किरत सिंह के गोद में मरना चाहते, तो उसी कारण वजीरा सिंह को पता था किरत सिंह के गोद में मरना चाहते थे। तो वजीरा सिंह ने कुछ समझ कर कहा हाँ किरत सिंह ही। भैया मुझे, उनका भैया था किरत सिंह। कौन था? भैया था किरत सिंह। मुझे और ऊंचा कर ले मतलब और ऊंचा पर रखे। अपने पट पर मेरा सिर रख ले। अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। वजीरा को मान लिया था। कौन? वजीरा को किरत सिंह मांग लिया था, तो वजीरा वैसे ही कर रहा था सबको। वजीरा ने वैसे ही किया। ऊंचा कर ले, अपने पट से सिर पर रख दिया। हाँ अब ठीक है। फिर से मतलब कौन बोला है? लाना सिंह बोला है हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। फिर से पानी मांगे, पानी भी पिला दिया। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। हाड़ यानी आषाढ़ का समय। हार यानी आषाढ़ मतलब हार नाम है वर्ष का नाम, महीना का नाम है। अब वर्ष का नाम नहीं है, महीना का नाम है आषाढ़, सावन भादो आश्विन कार्तिक, सब हिंदी नेम है। आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उस महीने में इसे लगाया था। जिस महीने में जन्म हुआ था ना, उसी महीने में इस आम को मैंने लगाया था। वजीरा के आंसू टप टप टपक रहे थे। उस समय वजीरा के आंसू रो रहा था वजीरा सिंह। उसका आंसू भी बहुत सारा गिर रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा। कुछ दिन बाद अब सब लोग तो उनका टपकते टपकते लाना सिंह का वहीं पे मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो कुछ दिन बाद लोगों ने अखबार में क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा? फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 राइफल्स जमादार लाना सिंह। मतलब उसके बाद डेथ की खबर आई सबके पास। लाना सिंह वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोगों को कहानी समझ में आया गया। उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। इसका शीर्षक इसी नाम पे रखा हुआ था, उसने कहा था। सूबेदारनी के बारे में ज़्यादा चर्चा किया गया था। तो यह पाठ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे। इनका तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ लिए थे। 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ था। निधन फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम बता भी देते हैं। 12 सितंबर 1922 को। जन्मस्थान जयपुर राजस्थान। मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ हिमाचल प्रदेश। पिता का नाम पंडित शिवराम। शिक्षा उक्षा आप लोग दीक्षा पढ़ सकते हैं इनका। अब हम लोग यहाँ पे खत्म हो गया है इसका। आप लोग क्या क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भाग में बटी हुई है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। आप लोग देख भी सकते हैं कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। कहानी में पात्रों की सूची तैयार कर, कहानी में जितने भी पात्र है, जितने भी नाम है, उस सबका एक सूची तैयार कर लेना है आप लोग को। लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में। लाना सिंह कौन था इसका परिचय भी दे सकते हैं आप लोग। लाना सिंह कौन था सब कुछ जानते ही हैं।
पढ़ा भी दिए हैं, जानते भी नहीं होंगे, तो फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या है उसमें। पार्ट से 4th नंबर क्वेश्चन है, पार्ट से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। लहना और सूबेदारनी उस समय में 8 वर्ष वाला भी और उसके बाद जो बात हुआ था उसको भी, संवाद यानी बातचीत को एकत्र करें, बातचीत को एक साथ लिखें। और आगे 6 नंबर 7th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, उसका प्रसंग एवं अभिप्राय है, तो इस सबको आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं आप लोग का डिमांड होगा तो इस पर वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पे और से दिया हुआ है, शब्द निधि दिया, शब्द निधि को भी आप देख सकते हैं, तो चैप्टर आसान हो सकता है, फिर से आप लोग को पढ़ना होगा तो चैप्टर आसान हो जाएगा। तो हम लोग पार्ट 3 में इस पार्ट को कवर किए हैं। तो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और साथ में कुछ देखे हुए थे, और पार्ट 2 में बीच के भाग को देखे हुए थे, और पार्ट 3 में भी हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर और जितना बचा हुआ था पार्ट 2 का उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग को नंबर बता चुके हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, चैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। पार्ट 1 पार्ट 2 को भी आप लोग देख लीजिएगा जाके। तो हमारे मिस्टर आर्या क्लासेस को लास्ट में एक निवेदन है, मिस्टर आर्या क्लासेस, ये जो आप लोग का चैनल है मिस्टर आर्या क्लासेस, देख लीजिएगा आप उसको लाइक सब्सक्राइब, इससे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर के साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इससे क्या कहना, आप लोग शेयर कर ही सकते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 भी आप लोग देख लीजिएगा, जरूर निवेदन है, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो पार्ट 3 पार्ट 2 नहीं समझ, पार्ट 1 जब तक नहीं देखिएगा तब तक पार्ट 2 और पार्ट 3 समझ में नहीं आने वाले हैं। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के ही ज़्यादा करके देखा हुआ है, ध्यान में रखकर वीडियो बनाया जा रहा है। बिहार बोर्ड का है ये, मतलब दिगंत भाग 2। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच।